और प्रियो मेरे पिता की परमेश्वर की आत्मा, पिता की आत्मा हमारे पिता की आए, आपको ग्रहण करे, ताकि तब उनका नाम पवित्र माना जाए आपके जीवन के द्वारा। देखिए कि परमेश्वर उनके अंदर अधिक दिलचस्पी है। देखिए यहां पर कि हम उनकी आत्मा को ग्रहण कर सके, हमसे भी अधिक कहीं की, हमसे अधिक की जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना उनकी आत्मा के, पवित्र आत्मा के, असंभव है उनके नाम को पवित्र करना यहां पृथ्वी पर। असंभव, वास्तव में असंभव। केवल पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं इस प्रकार से कि परमेश्वर का नाम वो पवित्र माना जाता है, कि दूसरे शब्दों में सम्मानित यहां धरती पर हम प्रत्येक के द्वारा। ये है इच्छा परमेश्वर की। सबसे पहली रिक्वेस्ट कि यीशु ने जो हमें सिखाई कि हम करें, उन्होंने आदेश दिया है, हमें सिखाया है, उसकी प्रार्थनाओं में यही है कि उनका नाम पवित्र माना जाए, कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। मगर जो परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करता है वो उनके नाम को पवित्र कर सकता है। जो उनके राज्य का नहीं है वो नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि शरीर में ये असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। कि जो शरीर में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर जो आत्मा में है, पवित्र आत्मा में, देखें कि कितना अधिक जरूरत है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की। इतनी बड़ी, इतनी महान और अ अवर्णनीय, आप माप नहीं सकते, ये बहुत ही महान है। क्योंकि बिना उनके यह असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना, यह असंभव है। बहुत बार लोग वेदी पर रखते हैं भेंट को, रखते हैं संपत्तियां, मगर यदि वो नहीं रखते अपने हृदय को वेदी पर, किसी चीज का लाभ, भेंट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जरूरत नहीं किसी भी चीज की। परमेश्वर को भेंट की जरूरत नहीं, परमेश्वर को जरूरत नहीं दशमांश की, मगर उन्होंने इंस्टीट्यूशन दिया है कि दशमांश को, भेंट को प्रथम फलों के तौर पर, ताकि हम उनको याद रखें और तब हम भेंट दें, कि जो दर्शाती है हमारे मस्तिष्क को उनकी पवित्रता के साथ प्रभु की। मगर परमेश्वर चाहते हैं, या वो ग्रहण करना चाहते हैं कि यहां धरती पर उनका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु ने कहा कि वो चाहते हैं सम्मानित होना उनके होठों के द्वारा, आपके हृदय के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। और मैं बात कर रहा था कल बिशप के साथ, और बात कर रहा था इस विषय पर, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो लोग होते हैं, वो नहीं समझते कि परमेश्वर का राज्य, राज्य जो परमेश्वर का है, वह चर्च ए, बी या सी नहीं है। प्रभु यीशु की चर्च, वह चर्च ए बी सी नहीं, क्या नहीं, प्रभु यीशु की चर्च है, वह बनी हुई है, वह बनाई गई है उन लोगों के द्वारा कि जो पैदा हुए हैं पवित्र आत्मा द्वारा। जैसे यीशु ने कहा, जो जल से या जो शरीर से पैदा हुआ है शरीर है, और जो आत्मा से पैदा हुआ है वह आत्मा है। और उसने कहा उस मनुष्य को जो धार्मिक था, मगर सिंसियर, धार्मिक तौर पर सिंसियर, परंतु बेचारा वो नहीं जानता था परमेश्वर की महानता को, कुछ भी नहीं परमेश्वर के बारे में, मगर था रब्बी,
यहूदियों का, मगर सिंसियर था। और इस सिंसियरिटी के कारण एक व्यक्ति की को उस व्यक्ति को परमेश्वर की दया प्राप्त हुई, और प्रभु यीशु के अंदर वो पेशेंस था उसको सुनकर सिखाने का। और कहा निकोदेमुस को, देख निकोदेमुस, जो पैदा जो पैदा नहीं होता जल की जो है पश्चाताप अपने पापों से, कि जो जल से पैदा नहीं हुआ कि पानी का बपतिस्मा, और न ही पैदा हुआ पवित्र आत्मा से, वह नहीं प्रवेश कर सकता परमेश्वर के राज्य में, नहीं प्रवेश कर सकता परमेश्वर के राज्य में। तो आप देख सकते हो कि प्रश्न डॉक्ट्रीन का नहीं है, चर्च यूनिवर्सल की। यह है प्रश्न कि बुद्धिमानी का, सोच का, जानकारी का, कि बिना पवित्रों के पवित्र के हमारे अंदर यह संभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना, यह संभव है पवित्र करना उनके नाम को, यह असंभव है उनके नाम को सम्मान देना जैसे वो योग्य है यहां पृथ्वी पर। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर चाहते हैं भरना आपको पवित्र आत्मा के द्वारा। वो चाहते हैं सब अपनी ताकत के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ, मगर वे नहीं कर सकते किसी पर थोपना। वो नहीं थोप सकते अपनी इच्छा को, नहीं, वो अधीन है हम प्रत्येक की इच्छा के। तो जब हम दिखाते हैं इस इच्छा को वास्तविक तौर पर, वह वो हमें इंस्पायर करते हैं, छूते हैं बोलते हैं, दिखाते हैं उस इच्छा के बारे में कि जो है, कि जो हम चाहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो आपको जरूरत नहीं योग्य होने की। और धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर की दया के कारण है, ये पवित्र आत्मा की दया के कारण है, उनके एहसान के, जो उनका है कि जो हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, तो ना चिंता करें आप योग्य हैं नहीं है, चिंता करें जी हाँ, या बेहतर, या अपने दिमाग को भरें इस चीज के साथ कि आप नाम उनके पवित्र को, नाम को यहां पवित्र करें धरती पर जैसे स्वर्ग में होता है। वो उन लोगों को तैयार करना चाहते हैं, एक राष्ट्र को, एक चर्च को कि जो वास्तव में उनका राज्य हो, आध्यात्मिक राज्य, राज्य जिसके पास कोई बैनर नहीं है, बोर्ड नहीं है, जिसके बैनर वो खुद है। तो राजा ABC नहीं है, वो राजा, वो एक चर्च का मास्टर नहीं है, चर्च का नहीं। राजा जो परमेश्वर के राज्य के हैं वो खुद प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने अपनी जिंदगी को दिया है। उन्होंने कहा है पतरस को, इस पत्थर के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी चर्च को स्थापित करूंगा। कि चर्च वो बनाई नहीं गई है लोगों के ऊपर, लोगों के लिए, या जो लोग मेंबर बने एक डिनोमिनेशन के, नहीं, चर्च बनाई हुई उन लोगों के द्वारा जो पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से। तो ये इस प्रकार के लोग जो फैले हुए पूरी धरती पर, मैं नहीं जानता कौन कौन है। मैं जानता हूं मेरे बारे में, मैं जानता हूं एस्तर के बारे में, हमारे परिवार के लोगों के बारे में जो यहाँ है एक साथ हमारे साथ, मगर मैं नहीं जानता कौन है सब लोगों को आइडेंटिफाई करना। नहीं, आप जो फैले हुए पूरे धरती पर, और हर एक वास्तव में वो जुड़ा हुआ है एक डिनोमिनेशन से, मगर डिनोमिनेशन वो चर्च नहीं है। चर्च प्रभु यीशु मसीह की वो बनाई गई है एक शरीर के द्वारा, जिनके दिमाग या सिर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु सिर है इस शरीर के, शरीर
वो बनाई गई है उन लोगों के द्वारा जो पैदा हुए हैं पवित्र आत्मा से, क्योंकि यदि नहीं पैदा हुए पवित्र आत्मा से वो शरीर है, और शरीर वो नष्ट होगा जल्द या बाद में, मगर आत्मा नहीं, मगर जो पैदा हुए आत्मा से वो अनंत काल तक जिएंगे। तो जरूरी है कि लोग प्राप्त करें पवित्र आत्मा को, और असीम तौर पर सबसे बढ़कर कि अपने दिमाग को कि वो केवल उसमें इच्छा रखें, चाहें कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए। पवित्र आत्मा नहीं आता हमें अन्य भाषा का दान देने के लिए या दूसरे दान। जो दान है पवित्र आत्मा के, जैसे फल हैं, या फल हैं पवित्र आत्मा के, वो आध्यात्मिक चर्च के लिए हैं। ये उस चर्च के लिए कि जिसके सिर मुखिया प्रभु यीशु हैं, और शरीर वे हैं कि जिन्होंने एक दिन वास्तविक तौर पर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इस दिन यानी कि कल कल पवित्र आत्मा वो पैदा करे नई रचनाओं को, वो पैदा हो नई आत्माएं, क्योंकि जो पैदा हुआ है आत्मा से, पवित्र आत्मा से, वो आत्मा है, या दूसरे शब्दों में वो आध्यात्मिक है। महत्वपूर्ण है कि आप मेरे प्रिय दोस्त, चाहे वास्तविक तौर पर सब चीज से ऊपर, सबसे ऊपर अपनी शादी से ऊपर, अपने सबसे बड़े सपने से ऊपर, एक बच्चे बेटे से बेटी से ऊपर, किसी भी पैसे से, किसी भी चीज से, कोई भी चीज इस संसार की उससे बढ़कर आप चाहें, मैं चाहता हूं सबसे ऊपर, इससे कहीं बढ़कर, हवा से भी बढ़कर, ऑक्सीजन से मुझे जरूरत है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा वो सांस है जीवन की, अनंत काल के जीवन की, और केवल जो ने ग्रहण करते हैं उनके पास ये प्रिविलेज है। मगर परमेश्वर चाहते हैं उन्हें देना, उनको देना, उन सब लोगों को। मगर मुझे जरूरत है विश्वास करने की, और विश्वास करने के लिए उसको परमेश्वर के शब्द को सुनने की जरूरत है। और जब वे शब्द सुनते हैं परमेश्वर के, तो पवित्र आत्मा छूते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, ओ मैं आपको बुला रहा हूं, मैं आपको चुन रहा हूं। तो वो चाहते हैं, वो सहमत होते हैं, मैं स्वीकार करता हूं और वो जाते हैं परमेश्वर की वेदी पर, और वेदी पर होती है शादी उनके बीच, पवित्र आत्मा और उनके बीच। और उसके बाद वो हनीमून में जाते हैं। हनीमून वो वेदी पर ही है वास्तव में। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वो आनंद में प्रवेश करते हैं, आनंद में, एक शांति कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आनंद उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो सब हम हंस सकते हैं, वो हमारे अंदर के आनंद को नहीं बता सकते। ये असीम है, कुछ ऐसा कि जिसको हम बताकर नहीं बोल सकते, क्योंकि शब्द नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। ये आनंद है कि जो केवल परमेश्वर वे हमें दे सकते हैं। तो ये है मेरी एक्सपेक्टेशन कल के लिए। हमने अपने आप को अभिषिक्त किया है, इस ग्लोब को अभिषिक्त किया है हमने, और प्रार्थना कर चुके हैं परमेश्वर के को पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए हमने ग्लोब को अभिषेक किया है कि जैसे अभिषेक कर रहे हों हर एक सिर को। 8 बिलियन से अधिक लोग, मैं नहीं जानता कि कितने इन 8 बिलियन लोगों में से, 8 बिलियन से अधिक लोगों, जो मैं नहीं जानता कितने वो ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा को। मगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं, और हम निर्धारित कर रहे हैं कि यह हो, कि जैसे पवित्र शास्त्र का वचन, जैसे हमने कि जैसा लिखा है, जैसा तुम निर्धारित करोगे वैसा ही होगा। और यही मैं चाहता हूं कि उनका नाम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो पवित्र हो पूरी धरती पर,
पूरी पृथ्वी पर सब जो आएंगे होंगे, जो अपने खुद की आंखों के साथ देखेंगे परमेश्वर की महानता को उनके जीवन में, कि जो मोहर प्राप्त करेंगे पवित्र आत्मा की। आपको प्रीच करने की जरूरत नहीं अपनी जिंदगी के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, एथिक। आप एक व्यक्ति हो, आप जानते हो परमेश्वर का राज्य है। प्रभु यीशु की चर्च वो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु की चर्च है, जिसके मुखिया खुद प्रभु यीशु मसीह है। और शरीर वे जो पैदा हुए खुद परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, संकेत वो स्पष्ट होते हैं कि उनका पोस्चर, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, वे झूठे होना छोड़ देते हैं, वे धोखा देना छोड़ देते हैं, वो वास्तव में सत्य के हो जाते हैं, सिंसियर, ईमानदार अपने खुद के साथ होते हैं। लोग जो उनके साथ होते हैं, उनके साथ वो नोट करते हैं एक अंतर को, बहुत बड़े, असीम, क्योंकि वह रचना वो मानवीय रचना नहीं रहते, मगर एक रचना आध्यात्मिक में परिवर्तित होते हैं, जो परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के होते हैं, तो वो एक ऐसी रचना होते हैं जो अनुशासन के होते हैं। यही है, वो एक व्यक्ति होते हैं अनुशासित, वो आदेश को पसंद करते हैं, वे सत्य को प्रेम करते हैं, सत्य में वो जीते हैं और सत्य के कारण दुख झेलते हैं। क्योंकि संसार में झूठ के जीते हुए सत्य के साथ आप पाओगे बाधाएं, समस्याएं आप पाओगे, क्या सच नहीं? क्योंकि आप जीते हो सत्य में और आप पाओगे झूठ, सब, और सब कुछ जो इस संसार में है हर एक स्थान पर। और तब आप देखते हो अंतर उनके बीच, जो उनके नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पवित्र करते हैं, जो गवाह बनते हैं, गवाही होते हैं जीवित उनके पुनरुत्थान के, अपने चरित्र के साथ, अपने डिग्निटी के साथ, अपने सम्मान के साथ वो दिखाते हैं परमेश्वर की मौजूदगी को, वो दिखाते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है। तो मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रियो, जाने परमेश्वर चाहते हैं, उनके अंदर दिलचस्पी है कि आप उनकी जीवित गवाही हुई संसार में। और इस संसार में, क्योंकि यहां संसार में कि जब सब कुछ परफेक्ट था, सब सही था, सब कुछ सही हो, कि शैतान ने जब इसे ग्रहण किया उससे, क्योंकि आदम और हव्वा ने उनके उसके सामने समर्पण कर दिया अपने सब अधिकार को शैतान के लिए, और तब इस शैतान अराजकता में परिवर्तित हो गया। मगर जब आता है कोई ऐसा, ग्रहण करता है परमेश्वर की आत्मा को, यह कोई, वो लौटता है बोलते हुए कि अगर हम बोल सके उस पहले आदम की तरह, मगर केवल अब शरीर नहीं, अब शारीरिक नहीं, मगर जीवित आत्मा, वो प्राणी होना छोड़कर जीवित आत्मा में परिवर्तित होते हैं। और यही परमेश्वर चाहते हैं आपके साथ करना। आप मेरे प्रिय दोस्त ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा को कल, बल्कि आप देखोगे, आप यहां के बोलने की जरूरत, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपके दोस्त वो महसूस करेंगे उस सुगंध को प्रभु यीशु की आपके अंदर, आपकी आंखों में, आपकी बोलचाल में, आपके व्यवहार में, आपकी चाल चलन में। और तब ये कुछ ऐसा है कि केवल एक व्यक्ति जीते हुए वो नोट कर सकता है। धन्यवाद परमेश्वर। कल महान दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हम होंगे डायरेक्टली
ऊपरी कक्ष में यरूशलेम में हम होंगे पुकार करते हुए, मानते हुए, सहमत होते हुए आपके साथ और सब बाकी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा आए आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम कल मिलते हैं ऊपरी कक्ष में, ठीक है? परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।